दोस्तों, आसिम टेक्निकल में आपका स्वागत है। कस्टमर के यहाँ आए हैं और कस्टमर का कहना है कि एसी चल रहा है पर कूलिंग नहीं कर रहा है। तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि प्रॉब्लम किस में है। चलिए एक बार चेक करते हैं। दोस्तों, ये एसी है, एलजी का ओल्ड मॉडल है। ये एसी कूलिंग नहीं कर रहा है पर एसी चालू हो रहा है। तो चलिए चेक करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसका कैबिनेट खोल लेते हैं अपन, एक बार देख लेते हैं अंदर में क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए अपन कैबिनेट खोलते हैं दोस्तों। ये ऊपर का अपन खोल लिया है, ऊपर का कवर। देखिए इसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक कैपेसिटर पहले से ही डेड है, जिसने भी पहले रिपेयरिंग किया होगा उसने उस कैपेसिटर को निकाला नहीं है और दूसरा कैपेसिटर उसी पे लगा दिया था। अब हम इसका सामने का फ्रंट वाला कवर खोल लेंगे ताकि हमें अंदर की वायरिंग पूरी दिख सके और अपन उसको देख सके कि प्रॉब्लम है किस में है। क्योंकि इसमें जब हम लोग इसमें आए और इसको चालू किए तो इसका फ़ैन चल रहा था बट इसका कंप्रेसर नहीं चल रहा था। तो हमें देखना ये है कि कंप्रेसर क्यों नहीं चल रहा है। इसका कैपेसिटर भी किसी ने नया ही डाला हुआ है, तो कैपेसिटर अभी अपन चेंज करके नहीं देख रहे हैं। तो इसको पहले कवर को ही खोल लेते हैं और कवर को खोल के एक बार देखते हैं कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कंप्रेसर की कोई वायर जल गई है या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो। क्योंकि एक बार इसको चालू किए थे तो एमसीबी भी गिर गया था। तो एमसीबी तभी गिरता है जब ओवरलोड होता है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि कोई वायर आपस में सट गया और जिससे कि वो लाइन आती है तो लाइन और न्यूट्रल दोनों एक साथ हो जाता है, तो फिर वो एमसीबी शॉर्ट करके गिरा देता है। तो ये अपन कवर खोल के एक बार क्लियर कर लेते हैं ताकि अपने को फिर बाद में कोई ऐसा दिक्कत ना हो। तो ये अपन खोल लिए हैं और देखिए जैसे ये कंप्रेसर पे देख पा रहे हैं कि कंप्रेसर का टर्मिनल का वायर, एक वायर जल के अलग हो गया है। देखिए सब, ये एक वायर है जो टूट गया है, तो मतलब शॉर्ट हुआ है और ये आप हट गया है वहाँ से। तो चलिए इसमें दूसरा सा एक वायर अपन लगा लेते हैं। तो अपन इसमें क्या है, जो वायर अपन जोड़ रहे हैं इसमें पहले से ही थिम्मल लगी हुई है और ये ओल्ड मॉडल की कंप्रेसर है, तो इसमें थिम्मल बहुत मोटी सी लगी थी, इसलिए हमारे पास वैसी वाली थिम्मल की वायर थी। तो उसी वायर पे अपन इसको जोड़ के वापस लगा लेते हैं। तो ये हमारा अभी थिम्मल लग गया है। अब थिम्मल लगाने के बाद में फिर एक बार ये एसी को पूरा पैक कर लेंगे और उसके बाद फिर एसी चालू करेंगे। तो हमें लग रहा है जहाँ तक कि एसी का जो मेन जो प्रॉब्लम था वो यहीं से ही था। कंप्रेसर उठा नहीं पा रहा था क्योंकि कंप्रेसर की वायर जल गई थी। तो चलिए इसको कवर को लगा लेते हैं अपन कैबिनेट को और फिर इसको दोबारा फिर चालू करके देखेंगे। ये वायर जो जली हुई थी इसी से कंप्रेसर नहीं उठा रहा था और जो शॉर्ट हो रहा था वो इसी से हो रहा था और एमसीबी गिर जा रहा था बार बार। तो हमने इसको कवर को अभी ये सामने वाला कवर कैबिनेट लगा लिए। अब इसको अपन अच्छे से एक बार फंसा के फिर टाइट करेंगे। तो दोस्तों इसमें मतलब यही प्रॉब्लम यही थी कि उसकी जो टर्मिनल की वायर है वो कॉमन वाली वायर मतलब जल के और वो टूट के अलग हो गई थी, जिससे वो उसको पावर सप्लाई बराबर नहीं मिल पा रही थी और कंप्रेसर चालू नहीं हो रहा था। सिर्फ नॉर्मली फ़ैन चालू हो रहा था और जिससे कूलिंग नहीं होगा। जब तक कंप्रेसर चलेगा नहीं तो कूलिंग होगा नहीं। तो इसमें वही कस्टमर का भी वही कहना था कि मतलब एसी का फ़ैन, आउटर का फ़ैन मोटर भी चल रहा है पर कूलिंग नहीं कर रहा है। तो हम जैसे आए और हमने चेक किया तो कंप्रेसर नहीं चल रहा था और वो 2 सेकंड के लिए हाई एम्पेयर लेके बंद हो रहा था। तो सबसे पहले हमने फिर इसका हमें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं इसमें कंप्रेसर पे ही कुछ प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमने आते ही इसको सीधा कैबिनेट को कवर को खोल लिया था। तो चलो अपन इसको अभी टाइट कर लेते हैं अच्छे से और फिर इसके बाद में फिर अपन इसको चालू करके देखेंगे एक बार। तो हमारा लगभग ऊपर का कैबिनेट बचा है, बाकी नीचे का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो नीचे का कंप्लीट करके एक बार इसी को फिर चालू करेंगे दोस्तों। तो वैसे मुझे मतलब ये है 100% की कंप्रेसर चालू हो जाएगा, क्योंकि जो वायर जली हुई थी उसी की वजह से वो कंप्रेसर चल नहीं रहा था। पर एक बार अभी चालू करके देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और प्रॉब्लम हो गया हो। तो अभी हमने एक बार कैबिनेट को अच्छे से पूरा टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद में फिर इसको चालू करेंगे दोस्तों। जैसा कि हमारा अभी कैबिनेट पूरा लगभग कंप्लीट हो गया है। एक स्क्रू इधर साइड पे बचा हुआ है, उसको लगा लेते हैं, फिर इसको चालू करके देखेंगे। तो ये हमारा एक साइड वाला भी स्क्रू जो बचा था उसको भी लगा लिए हैं
और इसके बाद में अब ये हमारा लगभग पूरा रेडी हो गया। इसमें बहुत सारे स्क्रू नहीं हैं जो पहले से ही लगे नहीं थे, शायद किसी ने रिपेयरिंग किया होगा तो स्क्रू तो टाइट ही नहीं किए, तो बहुत सारे स्क्रू ऐसे नहीं हैं। तो जो हमारे पास स्क्रू हैं वो लगा दे रहे हैं। वैसे तो इसमें 2 ही स्क्रू पहले से ही लगे थे। कोई भी कस्टमर आते हैं टेक्नीशियन खोल के चले जाते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसको चालू करते हैं दोस्तों। चालू हो गया है हमारा, देखो ये कंप्रेशर भी चालू हो गया है। अभी हम इसको सेक्शन पाइप को छू के एक बार देखेंगे पकड़ के ठंडा हो रहा है कि नहीं। और ये देखो अच्छा ठंडा हो रहा है कि ऊपर से एकदम पानी जैसा आ रहा है। ये सब चिल्ड होता है तभी ये आता है। तो जो प्रॉब्लम था दोस्तों वही दोस्तों उसी का प्रॉब्लम था। कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो एक बार आप भी खोल के इसको देख सकते हैं। वायर जल गया होगा तो उससे भी कंप्रेसर उठाता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।